बीते दिनों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह, मुरैना और राजगढ़ आदि शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता, पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे। तो धर्म छिपाकर छलपूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उनकी शारीरिक शोषण किया गया अपितु उनकी अस्मिता व आत्मसम्मान को भी गंभीर चोट पहुंचाई गई। ज्ञापन के माध्यम से इन घटनाओं को सोची समझी साजिश बताया और इन मामलों की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इन असामाजिक लोगों के तार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हिंदूवादी संगठन ने मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की, साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने की मांग की। उन्होंने दुष्कर्म के मामलों में अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहन बेटियों पे अत्याचार लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद। आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इसको इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है और इंदौर में लगातार जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। हिंदू जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जात की बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जात की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। बस समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है, इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था? 16 साल की जो बेटियां वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियां थी वो नाबालिग बेटियां थी सारी। वो जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए, इसका सबसे मूलतः कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी। समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें FIR नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सजा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सजा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जात की घटनाएं रुकने वाली नहीं है।